को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव करसोड़ा में। ये जो करसोड़ा है तहसील जुलाना डिस्ट्रिक्ट जींद का बहुत ही बड़ा गांव है और हमारे साथ जो मौजूद हैं गांव के सदस्य हैं और बहुत बड़ा मैं ये कहूँ सामाजिक सेवा करने वाला लाट साहब आपका स्वागत है। सत साहेब जी, आज क्या प्रोग्राम है? आज हम राजकीय उच्च विद्यालय करसोड़ा में खड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर 500 लीटर का आरओ सेवा में दिया है स्कूल के लिए। स्कूल के बच्चों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं था तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास यहाँ की टीम, प्रिंसिपल और टीचर्स धनाना धाम में गए थे। उन्होंने वहाँ पे संत रामपाल जी के चरणों में रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना लगाई कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश किया कि भी करसोड़ा गाँव में स्कूल में जा करके पानी की व्यवस्था करवाओ। तो सेवादार तुरंत आए और उन्होंने आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी है। लास्टर साहब ये सिद्ध करो, ये रामपाल महाराज संत है कि या वर्ल्ड बैंक है? एक साथ इतने बड़े करिए। ये परमेश्वर आए हुए हैं, ये परमेश्वर आए हुए हैं इस पृथ्वी पे। और जिस तरीके के कार्य आप सारे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में सारे काम किए जा रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, चाहे शुद्ध पेयजल व्यवस्था की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, तो संत रामपाल जी महाराज सर्व कार्य सारे भारतवर्ष में कर रहे हैं। संतों की यहाँ कई ट्रेन भर जाए हिंदुस्तान में, जिसने देखो है संत, लेकिन कोई भी संत बल्लभ नहीं चढ़वा सकता कहीं पर। अरे इन्होंने पानी कढ़वाना, मोटर देना, दवाई देनी, वाटर कूलर लगवाना, तो कहाँ से इतना सिस्टम हो रहा है? देखो सबसे पहले तो बताऊं ये परमेश्वर आ रहे हैं, फिर होती है अगर आप कहाँ से सिस्टम हो रहा है। हाँ जी, तो हमारे ये दर्शक बिल्कुल सही बात है, कहाँ से सिस्टम हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो डोनेशन आता है वो डोनेशन जितना भी आता है और संत रामपाल जी महाराज जी स्पिरिचुअल पावर है, उसको कई हजार गुना कर देते हैं अपनी पावर से। तो उस पावर से सभी जगह ये सारे धर्मार्थ कार्य चल रहे हैं। तो पावर है संत रामपाल जी महाराज। ये डोनेशन, ये चंदा तो और भी आता है, जितनी भी संस्था सभी में आता है, लेकिन और कोई नहीं करता। रामपाल जी महाराज के क्या मन में आए हुए हमने देश में इस तरह का विकास के कार्य करना है? देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बीड़ा उठा रखा है पूरे विश्व में ही, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। और जब कलयुग में सतयुग आएगा तो क्या क्या कार्य करने होते हैं और कैसे आएगा? दीन दुखी की सहायता होगी, पीने को पानी होगा, खाने को अन्न होगा, और बीमार के लिए चिकित्सा मिलेगी, तो सतयुग अपने आप आ जाएगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग ला रहे हैं और सारे भारतवर्ष में ये व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे दर्शकों का कहना है ऐसे संत तो बाहर होने चाहिए थे, अंदर नहीं होने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, वो कोई परिस्थितियां थी, और जब संत महात्मा भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी लीलाएं करते हैं, वो संघर्ष करके दिखाते हैं आम आदमी को। जैसे 3 लोक के भगवान श्री रामचंद्र जी ने करी, और जैसे कि 600 साल पहले खुद भगवान फिर आ रहे थे कबीर साहब के रूप में, उन्होंने करी, गरीबदास जी ने करी। तो वो संघर्ष करके हमें एक लीला के रूप में एक इतिहास बना के जाते हैं कि भाई ऐसे अगर कोई इस तरीके की चीज़ें हो तो इस तरीके से पेश आना है, और फिर भी अपनी भलाई और कर्म और अच्छे कर्म नहीं छोड़ने, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी। लास्ट साहब आखिरी प्रश्न रहेगा, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा राम का राजस्थान है, इस तरह तो हिंदुस्तान में राज नहीं आ जाए। देखो संत रामपाल जी महाराज जी राजनीति में नहीं आएंगे। नहीं, राजनीति की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा राज जो जिसमें हर आदमी सुखी हो। हाँ वो तो आएगा, वो तो कही रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। देखो एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता है नास्टेडमस, उन्होंने 400 साल पहले संत रामपाल जी के बारे में कहा है कि द ग्रेट सायरन, उस संत के बारे में कहा, वो महात्मा आएगा इस समय में और सारी पृथ्वी पर राम राज्य लेके आएगा, कलयुग में सतयुग लेके आएगा। वो तो डेफिनेटली पहले से कहा जा चुका है। तो वो टीम अब आ चुकी है, अब ये समय आ गया। भाई साहब आपका शुभ नाम? शमशेर दास जी। कहाँ से हो जी शमशेर जी? कंडेला से जी। कंडेला से। एक बात बताओ जी, इतने बड़े विकास के कार्य कर रहे रामपाल जी महाराज जी, और एक इससे बड़ा और कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक किसान की किसी ने सुनी नहीं, खाद देना, बीज देना। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हाँ जी, और कृषि प्रधान देश है। जब किसान मजबूर होगा, किसान दब जाएगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। आज किसानों की जो सुध ली वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ली।
पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ पानी निकालने की जो दया संत रामपाल जी महाराज जी ने की, लगभग 450 गांव हरियाणा में और अन्य प्रदेशों में। दूसरी बात, किसानों के लिए जो खाद बीज की दया अभी जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की है, कि जो गरीब किसान हैं उनको दवाई खाद बीज संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। तो ये मुहिम आज सतगुरुदेव जी की दया से चल चुकी है, और जो भी किसान भाई ऐसे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं और इस दया का लाभ उठा सकते हैं। जी, एक बात और है भाई साहब, जब भी देखते हैं ना हम, किसान हर समय रोता रहता है, लेकिन जो रामपाल जी महाराज ने आंसू पूछने का काम किया, अगर सरकार कर दे और संत कर दे तो देश क्या सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगा? सोने की चिड़िया बिल्कुल कहलाएगा, और पहले कहलाता भी था। लेकिन बात ये है कि ये जो कार्य है ये समर्थ ही कर सकता है, क्योंकि सरकार की भी लिमिटेड पावर होती है। वो जितनी अपनी अक्षमता है उसके अनुसार वो अभी कर भी रही है और आगे भी करेगी। दूसरी बात रही संतों की, संत इस पूरी पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी वो परमात्मा स्वरूप हैं, और परमात्मा ही आत्मा की पुकार सुन सकता है। तो आज जो किसान दबा हुआ है, किसान समृद्ध होगा तो ये देश समृद्ध होगा, और आम जो इंसान है उसको अन्न प्राप्त नहीं होगा तो बाकी सुविधाओं का तो कोई महत्व नहीं रहता। तो सबसे पहले जरूरी अन्न। तो इसलिए भगवान ने ये कलयुग में सतयुग लाने का, वो किसान और मजदूर को बचाकर उनको समृद्ध करके ये कलयुग में सतयुग का जो सौपन है वो साकार करने का की दया संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। तो संत नाम के लेने के हैं, देने के नहीं है। देखिए, लेने का ये बात सही है आपकी, लेकिन परमात्मा जो बच्चे दान करते हैं, उनसे दान करवाते हैं, उनके कर्म बनवाते हैं, वो जो पीड़ा है वो परमात्मा ही सुन सकता है, दूसरा नहीं सुन सकता। अब जिसके जो आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। भगवान ही असली पीड़ा सुन रहे हैं, और जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं आज, दूसरों के पास क्या है, वो तो चंदा इकट्ठा करना और अपनी जेबें भरना, इतना ही उद्देश्य है। अच्छा, आखिरी प्रश्न रहेगा शमशेर जी, जितने संत रामपाल जी के अनुयायी शिष्य हैं जी, बोलने बाद में उससे पहले हाथ जोड़ लें, इतनी नरमाई और अपना आपको दास बताते हैं पब्लिक की सेवा करने वाले हम तो। जी बिल्कुल, ये हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, उनकी दया से वो अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे इतना विनम्र बनाते हैं। उनकी दया से इतना भगत विनम्र होता है कि अधीन है हम, और भगवान के अधीन है, इस समाज के अधीन है। जो भगवान सेवा देते हैं उसको नतमस्तक होके परमात्मा के आदेश मान के सेवा करते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये देखा मैंने करसोड़े की रूपरेखा, आप भी कमेंट करके राय दे सकते हो। मोटवाड़ा दून के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद तेरा बहुत। माध्यमिक विद्यालय का सतगुर सको नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतोष नहीं नराकार निर्विशर काल निर्ले पवन जने रघुन अगर अनुपे सोन गुण सोहम सुरति समान सकल समाना निरत उदयम पराक्रम बेपरवाह था वार पार नहीं मत तुम गरीब जो सुमरन सिद्ध हो।